सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। और सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। मैं ना इस समय बाबा सुरगल देव जी स्थान पर हूँ। और ये स्थान ना, आपको बता दूं, मैं घरोटा में थाथी में है। और यहाँ के बारे में जो हमने सुना है, इस स्थान पर जो भी लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं उन सब का समाधान यहाँ पर ये स्थान में इतनी शक्ति है कि वो यहाँ से जो है खाली झोली नहीं जाता और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि आजकल आप जानते ही हैं कितनी समस्याएं हैं लोगों को, लेकिन देवी देवता जो है उनकी पूरी समस्याओं का हल करते हैं। उसी स्थान पे मैं आपको लेकर आया हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस स्थान की एक सबसे बड़ी बात ये भी है, यहाँ पर आपको माता कामाख्या देवी जी का जो है स्वरूप मिलेगा। और जम्मू का ये पहला स्थान है जहाँ पर माता कामाख्या देवी जी का स्वरूप लाया गया है। और आपको मैं पहले दर्शन करवा दूं माता रानी के, आप दर्शन कर सकते हैं। ये माता कामाख्या देवी जी का स्वरूप है और ये पहला स्वरूप है जिसके दर्शन आप जो है यहाँ पर जम्मू में कर सकते हैं, जहाँ पर इस समय मैं भी आया हूँ। और ये गरोटा का वो स्थान है, गरोटा थाथी, जहाँ पर इस समय मैं आप लोगों को इस पावन स्थान के ऊपर दर्शनों के लिए लेके आया हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे आप कामाख्या माता जी की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और आपको जम्मू के अंदर ऐसा पहला स्थान मिलेगा जो यहाँ पर अभी आप दर्शन कर रहे हैं कामाख्या माता जी के। मेरे साथ गगन बाबा जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबा जी, आपको राम राम है। बाबा जी, इस स्थान के बारे में बताइए, कितना प्राचीन स्थान है और कहाँ कहाँ से यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं का हल होता है। राम राम आपको। और जय माँ कामाख्या, जय बाबा सुरगल जी, जय बाबा काली जी की। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि कामाख्या माता से ही शुरू करते हैं। कामाख्या माता, मैं बड़ा छोटा सा था जब मुझे कामाख्या माता जी के बारे में पता चला किसी संत लोगों से। संत महात्माओं ने मुझे कहा कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो एक बार कामाख्या माता जरूर जानना चाहिए। और मैंने तुरंत से एक दौर बनाया और मैं कामाख्या माता पहुंच गया, जैसे तैसे करके पहुंच गया। और वहां पे जाकर के जब मैंने पूजा करना शुरू की, तपस्या की, वहां की बहुत रहस्यमयी बातें हैं। आप सब देखते ही हो, सुनते हो, बहुत रहस्यमयी बातें हैं। तो जब मैंने पूजा करना, एक दफा गया, दो दफा गया, तीन दफा गया, चार दफा गया, उसके बाद मेरा माँ के साथ इतना प्रेम जुड़ गया कि वहां के जो पांडा लोग हैं, हमारे यहाँ पंडित बोलते हैं, वहां पे पांडा बोलते हैं, वहां पे जो पंडित जी हैं उनसे बड़ा अच्छा प्रेम हो गया। तो लास्ट टाइम जब मैं वहां से वापस आने लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वापस आने का मन नहीं करता, जैसे हमारे जम्मू में मचेल जाते हैं ना लोग, तो वापस आने का मन नहीं करता। तो वैसे ही जब हम कामाख्या माता जाते हैं, वापस आने का मन नहीं करता। तो फिर वहां के जो विशिष्ट पंडित जी हैं, उन्होंने माँ कामाख्या की मूर्ति मुझे भेंट में दी। तो फिर मैंने ये वहां से माता रानी को लाया, जैसे तैसे करके लाया। मतलब याद है मुझे कि मैंने माँ को गले के साथ लगा के ही वहां से यहाँ तक लाया। और ला करके यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे रखा इनको, तो बड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए तब कि जब यहाँ पे स्थापना करवानी थी, मुझे बड़े कम लोग ऐसे दिख रहे थे जो कामाख्या माता की स्थापना करवाएं। फिर मैंने श्री माता वैष्णो देवी वहां पे संपर्क किया, वहां से कोई पंडित जी को बुलाया, तो फिर माता रानी को अपने स्थान पे विराजमान किया। तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग आते हैं, जम्मू से तो आते ही आते हैं, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र। मैं आपको बताऊं कि अब मैं कौन कौन सी जगह के नाम गिनवाऊं, मुझे नहीं पता बाबा जी ने इतनी लीला कैसे रच दी और कैसे क्या हुआ, सब कुछ हुआ। मेरा काम था भक्ति करना, भक्ति करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। पर बाबा जी ने ऐसे अपने चमत्कार दिखाए, ऐसे अपने चमत्कार दिखाए। मेरे कुल देवता श्री बाबा काली जी ने ऐसे चमत्कार दिखाए। बाबा सुरगल सिद्ध गौरी जी ने ऐसे चमत्कार दिखाए। विशेष मेरी माता वैष्णो देवी, जो हमारी जम्मू की घर की देवी है, जैसे हमारी घर की माँ होती है, तो मैं तो वैष्णो माता को अपनी माँ ही बोलता हूँ। तो माता रानी की भी यहाँ पे पिंडी विराजमान है। माता रानी के, वैष्णो माता के एक पिंडी, मैंने पिंडी स्वरूप में माता रानी को यहाँ पे विराजमान किया हुआ है। और माता रानी भी यहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे एक आप सब शायद लोग जानते हैं कि जो भी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, तो रात को अपना जो भी अपनी बात बोल के वो रात को सोते हैं, तो सपने में ही उनको उसका जवाब मिलता है।
वो सपने में ही, चाहे वो बाबा जी खुद जाते हैं उनके सपने में, रूप कभी मेरा ले लेते हैं, कभी बाबा जी स्वयं जाते हैं। ज्यादा बाबा जी मेरे ही रूप में किसी के पास जाके सपने में भी लोगों को बातें जाके बताते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। ये प्रमाण आपको शायद कमेंट में भी लोग बता देंगे। गगन बाबा जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो आज के टाइम पे लोगों में कहीं उन्हें मतलब कहते हैं ना, किसी को किसी ने कुछ कर दिया है, जी जी मतलब किसी के ऊपर कोई ऐसा ऐसी विद्या लगाकर मतलब किसी का नुकसान आजकल आप जी जी जानते हैं जी लोगों जी। का, उन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा मतलब आपके पास यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर आए जिनके ऊपर ऐसी कुछ चीजें हुई और उसके बाद वो यहाँ से ठीक होके गई। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि वो चीज जो लोग आए होते हैं, अगर आप एतवार या मंगलवार को आते, आप खुद ही उन लोगों के मुख से सुनते। यहाँ पे मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए, मतलब इस कल युग में ऐसी चीजें होती थी या होती हैं। मुझे भी, मतलब जब मैं उनको वो चीजें देखता हूँ तो मुझे भी बड़ा ऐसे लगता है। मेरे पास एक केस आया डोडा से। डोडा से एक केस आया, उस बच्चे में एक प्रेत था। वो बच्चा जब बैठता था, वो प्रेत उसको जमीन से ऊपर ऐसे ऊपर उठा लेता था। मतलब उस प्रेत ने उसको लाइक कि डेड कर दिया था बच्चे को। और डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिए थे, सब जगह से उसको जवाब हो गया था। तो वो थक हार चुके थे, पैसा सब कुछ लग चुका था। तो एंड ऑफ द टाइम मेरे पास है कि बाबा जी ऐसे ऐसे बात है कि हमारा ये बच्चा है। तो मैंने, हनुमान जी की कृपा है, हम तो हनुमान जी के साधक हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो मैंने हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी के कुछ मेरे जो गुरुजनों ने मुझे हनुमान जी की विद्याएं दी हैं, मैंने वो विद्या जब अपनी चलाना शुरू की, मुझे लगता है कि हमारे हनुमान जी का आगे तो आपको पता है कुछ चल ही नहीं सकता। तो आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा और खुश। और आज वो बच्चा जम्मू से बाहर पढ़ाई कर रहा है, जो बच्चा ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकता था। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिन लोगों के पे बच्चे नहीं होते थे, जिन्होंने डॉक्टर, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आप, आपके घर पे बच्चा नहीं हो सकता, मतलब कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं मीडिया के सामने शेयर नहीं कर सकता। तो उनके भी ये सब चीजें हुई, मतलब उनको भी बच्चे हुए। जो बच्चे हमारे ऐसे कुछ कार्य ऐसे हैं जिन बच्चों के, कोई क्या होता है, जैसे बच्चे बहुत सारे फॉरेन जाना चाहते हैं, देश से बाहर काम करने के लिए। आपको पता ही है जम्मू में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो बच्चों को क्या होता है, जो आसपास के जो लोग होते हैं ना, तंत्र विद्या से उनका कार्य बांध देते हैं कि ये बच्चा आगे ना जा पाए। कुछ ऐसी विद्या चला देंगे, ऐसी विद्या भी है आपको बता। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छी विद्या है तो गंदी भी तो है। तो कुछ अपनी विद्याएं चला के उनको बांध देते हैं। तो वहां यहाँ पे आके जब उनकी विद्याओं का कार्य किया, तो वो भी बच्चे बाहर पहुंचे। अब बहुत सारी चीजें हैं। अब बच्चों की ऐसी ऐसी बातें हुई है यहाँ पे। तो मतलब मोस्टली लगा के कि जैसे हमारे जम्मू में आजकल सबसे ज्यादा हमारी माताएं या बहनें बीमार रहती हैं। आपको पता ही है, घर पे कोई ना कोई लेडी बीमार रहती है। जैसे किसी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, गंदे सपने आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो नॉर्मल जलपीर की प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई आता है जलबीर का, हम यहाँ पे इलाज करते हैं, नॉर्मली इलाज करते हैं। जो भी होता है, पैसा तो हम किसी से लेते नहीं है, तो नॉर्मली इलाज करते हैं। तो करने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहां से, यहाँ से मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ठीक होके गए हैं कि वो बड़ा प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं मेरे साथ। तो बाबा जी, इस समय आपका वीडियो देख रहे हैं, अगर वो यहाँ आना चाहे माथा टेकने के लिए, जिनको इस स्थान का भी पता भी नहीं है, उनको एक बार आप बता देंगे कब आ सकते हैं और कौन सी जगह एड्रेस। मैं यहाँ का एड्रेस बता दूं, गरोटा थाती, जो बंतलाबाल रोड है, अगर कोई वहां से आए तो उनको गरोटा आके उतरना है। वहां से ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं। किसी को भी पूछना, गरोटा थाती जाना है, आइसक्रीम फैक्ट्री के पास, गगन बाबा जी के पास। अगर अखनूर रोड से कोई आता है तो उनको डूमी चौक पे उतरना है। डूमी चौक से उतर के वहां भी ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। उनको बोलना गगन बाबा जी के स्थान पे आपको छोड़ दो, वो आपको छोड़ देंगे। आप आ सकते हैं, एतवार को भी आ सकते हैं, मंगलवार को भी आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, बस एक समस्या का समाधान मैं नहीं करता, वो मैं आपको बता दूं, वशीकरण मैं नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, बाबा जी वशीकरण कर दो, बाबा जी ये कर दो, बाबा जी वो कर दो, वो वाला काम मैं नहीं करता। किसी के घर की प्रॉब्लम है, किसी के कुल देवता की प्रॉब्लम है, किसी के घर पे पितर दोष है, किसी के घर पे देवताओं का चक्कर है, किसी के घर पे कोई जैसे मेंटली डिस्टर्ब है, कोई लेडीज बीमार है, कोई जेंट्स बीमार है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। और जैसे मैं आपको दो तीन चीजें शॉर्ट में बता दूं, जैसे जिसके घर पे पितर दोष है, उनके घर पे क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, वो भी मैं आपको दो चार शब्दों में बता देता हूँ। जिसके घर पे पितर दोष है, उनके घर पे, उनके घर के लोगों को रोना बहुत आता होगा। उनके घर पे क्लेश बहुत है, लड़ाई बहुत रहेगी। उनके घर पे लड़ाई भी रहेगी, क्लेश रहेगा, उनके काम कोई नहीं बनेंगे, पैसा बर्बाद होता जाएगा।
जिनके घर पे बाबा सुरगल जी का स्थान है, समझो नाग दोष है, तो उनके स्किन प्रॉब्लम, घबराहट, हाथ पांव में जलन, आंखों की प्रॉब्लम रहेगी। जिनके घर पे बाबा कालीवीर जी का दोष है, जो इनके कुल देवता बाबा काली, जिनके घर पे वो वाला दोष है, तो उनके घर पे छोटी छोटी चीजें क्या होगी, कार्य नहीं बनेंगे। जो घर के मेल होंगे बहुत गुस्से वाले होंगे, क्रोध, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, क्रोध करना, और मतलब गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्से में रहना, ये देवी देवता के। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस स्थान पे मैं हूँ ये बाबा सुरगल देव जी का बड़ा सिद्ध स्थान है। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो गरोटा में आ सकते हैं। गगन बाबा जी ने आपको एड्रेस समझा दिया। रविवार को और मंगलवार को आप यहाँ पर आ सकते हैं माथा टेकने के लिए। और माता कामाख्या देवी जी के भी आप दर्शन कर सकते हैं। पहला ही ऐसा स्थान है जहाँ पर माता कामाख्या देवी जी का भी स्वरूप की स्थापना हुई है। धन्यवाद जी, राम राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने घरों में बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा जरूर दें। सभी को साधुवाद।